नमस्कार, मैं मनमोहन मिश्र। आप देख रहे हैं दो एक दिनों से रामदेव को लेकर के बहुत से लोग उत्साहित हैं, कुछ लोग हतोत्साहित हैं, कुछ लोग जो भी हो अपने अपने तरीके से लोग अपने विचार को रख रहे हैं रामदेव के बारे में। जो रामदेव को नहीं जानते, जो नरेंद्र मोदी को अच्छी तरह नहीं जानते, नहीं पहचानते, वो बात आप लोगों को मैं बताना चाहता हूं। पहली बात, रामदेव का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई भी, भारत की कोई भी संस्था नरेंद्र मोदी के रहते तक, नरेंद्र मोदी जब तक प्रधानमंत्री हैं, रामदेव का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोई भी संस्था, कोई भी कोर्ट, कोई भी कहीं से भी कोई भी रामदेव का बाल नहीं बांका कर सकता। रामदेव का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। रह गई बात सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की वो अधिकार है, वो टिप्पणी करती है और सुप्रीम कोर्ट बस टिप्पणी ही कर सकती थी और किया। इतना ही उसको करने के लिए उसकी लिमिट थी। मैं नहीं कहता कि वो और आगे कुछ नहीं कर सकती, लेकिन उतना ही करना ही रहा होगा या उतना ही बोलना था, तय था कि इतना ही बोलना है, सजेशन देना है, टिप्पणी करना है। टिप्पणी करना कोई मतलब नहीं है। चाहती तो फाइन लगा सकती है, लगा ही देती। अगर उसे गलत लग रहा है नहीं लगाएगी, सिर्फ टिप्पणी करेगी। ऐसे बहुत से मामले आपने देखे होंगे कि सुप्रीम कोर्ट भी सिर्फ टिप्पणी की है, कुछ नहीं किया है। लोग उम्मीद लगा रखे थे कि बहुत ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये न्याय मिलेगा, वो न्याय मिलेगा, अब ये नहीं बचेंगे, अब वो नहीं बचेंगे। मैं बार बार कहता रहा और कह रहा हूं, आगे भी नरेंद्र मोदी जब तक हैं तब तक किसी की उम्मीद पूरी नहीं होगी, किसी को न्याय नहीं मिलेगा और किसी भी दुराचारी, किसी भी व्यभिचारी, किसी भी गलत आदमी को सजा नहीं होगी। टिप्पणी आएगी, टिप्पणी से आप संतोष कर लीजिए। वही यहां भी है। रामदेव, मैंने कहा कि रामदेव का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भारत की कोई भी संस्था रामदेव का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसका कारण क्या है पहले यह जान लीजिए मेरे दोस्त। रामदेव हैं कौन? रामदेव आफ्टर ऑल ही इज वन ऑफ द एजेंट, स्टेट एजेंट, ब्रोकर, प्रॉपर्टी ब्रोकर। इससे ज्यादा उनकी कोई हैसियत नहीं है कहीं भी। और कहीं हो, आपके मन में हो सकती है, लोगों के मन में हो सकती है, लेकिन जो इस बात को जानता है वो जानता है कि रामदेव तो एजेंट हैं। पतंजलि की A to Z सारी की सारी संपत्ति, सारी की सारी प्रॉपर्टी नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, उससे पहले तो कुछ होने वाला नहीं, कोई संस्थाएं जांच नहीं करेंगी, कुछ नहीं होगा। जब नहीं रहेंगे प्रधानमंत्री उसके बाद जांच करवा के देख लेना, दिखवा लेना, नरेंद्र मोदी की बेनामी संपत्ति है पतंजलि। फिर कौन टिप्पणी से आगे जा सकता है? कौन रामदेव पर हाथ डाल सकता है? कौन रामदेव को सजा कर सकता है, सजा दे सकता है? कौन रामदेव का खेल बिगाड़ सकता है? कौन रामदेव के वर्चस्व को कम कर सकता है? कौन? क्योंकि रामदेव तो हैं ही नहीं। आप देख रहे हैं रामदेव हैं, आपके सामने रामदेव हैं, लेकिन पीछे मोदी हैं। सब कुछ मोदी का है। फिर किस में हिम्मत है कि कोई उंगली उठा देगा? आपने देखा अडानी का क्या हुआ। पूरा देश मिलकर के, पूरी संसद मिलकर के, देश का हर आम आदमी यह मानता है कि अडानी कल्प्रिट है, अडानी माफिया है, अडानी चोर है, अडानी डाकू है, अडानी के कारण ही यह देश बर्बाद हो रहा है। उसके बाद भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, संसद तक में कुछ नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं। और जैसा कि लोग कहते हैं, अब तो उनके केजरीवाल भी कह चुके हैं, आरएसएस भी के सपोर्ट से, तो कि वो तो अडानी अंपायर भी नरेंद्र मोदी का ही है, बेनामी संपत्ति। जबकि उसमें अडानी तो 2-5% अपना बनाए थे पहले से, 10% समझ लीजिए पहले से बनाए थे। उसके बाद मोदी ने ब्लैक मनी को यूज करके जो कमाया, गुजरात को बेच करके जो कमाया, उसका इस्तेमाल करके अडानी को यहां तक लाया। और अब पूरे देश, जब प्रधानमंत्री बन गए तो पूरे देश का पैसा और पूरे देश का काला धन अडानी यानी मोडानी यानी विनोद अडानी यानी ऐसे चोरों को, ऐसे भगोड़ों के जरिए उस पैसे का इस्तेमाल करके अडानी को कहां से कहां पहुंचा दिया।
उसमें कुछ परसेंट अडानी का था, यहां तो 100% उसमें कुछ परसेंट मोदी का, अरे अडानी का था, सब मोदी का था। इसमें पतंजलि में तो सर्वे सर्वा सब कुछ नरेंद्र मोदी का है, रामदेव का कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी 2002 से में या उससे पहले मुख्यमंत्री बन चुके थे, सारे पैसे वहीं से मैनिपुलेट होकर के आ रहे थे रामदेव के पास। 2002 के पहले रामदेव साइकिल चला रहे थे और मात्र उस पीरियड में, नरेंद्र मोदी के पीरियड में रामदेव कहां से कहां पहुंच गए। ये बात जो रामदेव के आसपास रहने वाले थे, यहां तक कि राजीव दीक्षित भी बात समझ नहीं पाए, इसीलिए आज वो इस दुनिया में नहीं है। लेकिन सारा पैसा कहां से आया है, किसने दिया है, किसने लगाया है, अगर जांच हो तो सामने आ जाएगा। सारा का सारा पैसा बेनामी है, रामदेव का कुछ भी नहीं है। इसलिए रामदेव का कुछ कभी कोई बिगाड़ भी नहीं सकता और पतंजलि पर कोई उंगली उठा नहीं सकता, पतंजलि को फाइन कर नहीं सकता, पतंजलि को कटघरे में खड़ा कर नहीं सकता, क्योंकि उसका मालिक तो प्रधानमंत्री है। और जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, पतंजलि की तरफ कोई आंख उठाकर भी देख नहीं सकता। फिर रामदेव का कोई क्या बिगाड़ेगा। और रामदेव तो वैसे भी दंगे हैं, उन्होंने तो बोल दिया, पहले बोला था 35 रुपए में पेट्रोल मिलेगा, काला धन 400 लाख करोड़ आएगा, ये हो जाएगा, हर गांव को 200 करोड़ मिलेगा, पता नहीं क्या क्या यार। सब सही बोले थे, ऐसा नहीं है कि गलत बोले थे। लेकिन अब बोले तो क्या बोले। आपको याद होगा रामदेव एक बार हरिद्वार में बैठकर ये बोल बैठे कि काले धन पर नरेंद्र मोदी कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद मीडिया रामदेव को छीलने लगी। 1 या 2 दिन बीतते बीतते रामदेव फिर से दिल्ली आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और यह कहा कि नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं काले धन पर ठीक कर रहे हैं। यह है रामदेव कैसे बोल सकते हैं। और रामदेव को आप सांस लेते हुए देखते हैं। रामदेव से कोई पत्रकार पूछे, जो जितने अनअवेलेबल नरेंद्र मोदी उतने अनअवेलेबल रामदेव हैं। रामदेव से पूछे कोई कि काले धन पर जो आप बोल रहे थे लोगों के बीच जाकर, काले धन का क्या हुआ, व्यवस्था परिवर्तन का क्या हुआ, काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करने का क्या हुआ, सिंगल विंडो टैक्सेशन का क्या हुआ। रामदेव भी नहीं बोल पाएंगे। और वो हमें उस दिन भी पता चल गया था कि रामदेव या पूरा भारत स्वाभिमान सब को नरेंद्र मोदी ने धोखा दिया है। जिस दिन रामदेव तड़पते रह गए ताल कटोरा स्टेडियम में और नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं बोला जो काले धन को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित करेंगे, या जो भारत स्वाभिमान की मांग थी, या जो रामदेव लोगों के बीच जाकर कहते थे, उस पर एक शब्द भी नहीं बोला। फाइनली रामदेव माइक लेकर अपने हाथ में बोलने की कोशिश किए। फिर नरेंद्र मोदी अपने हाथ में माइक लेकर यह बोले कि जो स्वामी जी कहेंगे वो करूंगा, और अगर नहीं करूंगा तो रामलीला मैदान तो खुला है, स्वामी जी तब भी रामलीला मैदान में बैठ सकते हैं। इनडायरेक्टली धमकी दिया नरेंद्र मोदी ने, कुछ नहीं उखाड़ सकते तुम, उसी ताल कटोरा स्टेडियम में। उसके बाद भारत स्वाभिमान में निराशा बैठ गई, सब पतंजलि पहुंचे, बार धुआंधार सब कुछ, बादुगु सब कुछ हुआ। रामदेव ने एक बात कह करके बात को खत्म कर दिया कि अगर नरेंद्र मोदी हार गए तो कांग्रेस पतंजलि पर बुलडोजर चला देगी। आप चाहते हो बुलडोजर चलाना, इसलिए सब शांत हो गए। तब पता चल गया कि रामदेव है कौन, रामदेव की औकात क्या है। रामदेव तो एक एजेंट है, रामदेव तो एक सर्वेंट है, रामदेव तो एक चपरासी हैं, रामदेव तो एक नरेंद्र मोदी की संपत्ति को संभालने वाले आदमी हैं, अडानी की तरह। अडानी में तो 2-5% अडानी का होगा भी, अडानी अंपायर में। यहां पतंजलि में तो रामदेव का साइकिल बस है जिस पर वो चला करते थे, उसके बाद सब कुछ नरेंद्र मोदी का है। और नरेंद्र मोदी ने यही नहीं, राम रहीम, जग्गी वासुदेव, श्री श्री रविशंकर, ऐसे बहुत से भगवा दलालों को खड़ा किया था अपने झूठे प्रचार को करवाने के लिए, और सब जगह पैसा लगाया था, पैसे के बल पे। और आज नरेंद्र मोदी पैसे के बल पे पूरे देश को, उसी काले धन के बल पे पूरे देश को
अडानी को सौंप देना चाहते हैं, पूरे देश को खरीद कर अडानी को दे देना चाहते हैं। जानते हैं आप, पोर्ट, एयरपोर्ट, ये वो सब कुछ। तो जो ये समझते हैं अडानी पतंजलि पर ये बोला सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी की, बस टिप्पणी ही कर सकती है, से ज्यादा सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। रामदेव का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आप लिख कर ले लीजिए, और जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है तब तक तो रामदेव को कोई छू नहीं सकता। एक बात और, अडानी अंपायर और पतंजलि अंपायर दोनों का नेशनलाइजेशन होगा। आप मेरी बात लिखकर रख लीजिए। आपको ये बात ना तो चुनाव में, ना तो पहले, ना तो बाद में कोई बोलेगा नहीं, होगा यही। दो काम, एक अडानी अंदर जाएंगे और अडानी ग्रुप का नेशनलाइजेशन होगा। दूसरी बात, रामदेव अंदर जाएंगे और पतंजलि का नेशनलाइजेशन होगा। ये जरूर होगा। तीसरी बात, जाते जाते आरएसएस। अब मैंने कहा कि आरएसएस के सामने दो रास्ते हैं। एक, वो पिछले दरवाजे से कांग्रेस का साथ दे रही है और देगी और देती रहेगी अपने आप को बचाने के लिए। दूसरा, अगर उसने ऐसा नहीं किया तो आरएसएस पर भी बैन लगेगा। 2024 के बाद या तो ये होगा और या तो फिर देश गुलाम, फिर से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री, सारे देश के राज्यों को भंग करना, फिर से अपनी सरकार बनाना। जो खेल आज चल रहा है वो चलता रहेगा। तैयार रहिए। आपको क्या चाहिए, अडानी की सरकार या कांग्रेस की?